हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? चलिए। आई होप सब बढ़िया है। ओके। जोहार जोहार झारखंड। चलिए, हम लोग देखेंगे आज जो है आपका है 7 चैप्टर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका चैनल है फिक्स वन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो आपका कंप्यूटर का जो कोर्स है, उस कंप्यूटर के जो है सिलेबस को देख रहे हैं। कंप्यूटर के हर एक चैप्टर से हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस देखेंगे। ओके। और ये आपका अरिहंत का जो बुक है, अरिहंत के बुक से हम लोग ये कंटेंट देख रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि इस पे आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स आए, इट मीन 60 मार्क्स का जो है ये अपने आप में एक वेटेज रखता है, जो कि आपका पेपर जो है वो कौन सा है, थर्ड पेपर में आपको पूछा जाएगा। ओके। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपका 7 चैप्टर है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अगर कंप्यूटर को अगर चलाना है तो कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है, तो उस सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स होना बहुत ही जरूरी है। तो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है। नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज ए प्रोग्राम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट, तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है, विच एक्ट एन इंटरफेस, एक इंटरफेस की तरह काम करता है, बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, कंप्यूटर और यूजर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। कौन? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ द इंटरफेस इनेबल ए यूजर टू यूटिलाइज हार्डवेयर, ताकि आप इसके हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सको, हार्डवेयर रिसोर्स को वेरी इफिशिएंटली, ताकि काफ़ी आसानी से काफ़ी इफेक्टिवली वे में आप इसको यूज कर सको। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोग्राम। देखना, एक ये स्पेसिफाइड प्रोग्राम है दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशंस को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करता है। नाउ इट इज अ प्रोग्राम दैट मस्ट बी ऑन एनी कंप्यूटर और प्रॉपर बूटिंग, ये जो है प्रोग्राम जो होता है वो किस पे होता है, तो किसी कंप्यूटर के प्रॉपर बूटिंग के लिए होता है। नाउ अब इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे, तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शंस है। नाउ फॉलोइंग फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू द कन्वीनियंस ऑफ यूजर, यूजर के कन्वीनियंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उन सब फंक्शंस को देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, यह एक प्रोसेस होता है बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन कंट्रोल द प्लानिंग, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, प्लानिंग को मॉनिटर कर सके, एंड परफॉर्म ऑफ ए सीपीयू, सीपीयू परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक कर सके कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है सीपीयू। नाउ ए प्रोसेस इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Now, a process is the basic unit of execution in the operating system. Operating systems के execution का basic unit होता है एक किसी चीज का process होना। Now, second होता है आपका memory management। ये क्या है मेमोरी मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये आपका होता है मेमोरी मैनेजमेंट। नाउ इट इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है दैट ऑल प्रोसेस आर एबल टू एक्सेस देयर मेमोरी और नॉट, ये इंश्योर करता है कि सारे जो प्रोसेसर हैं वो एबल है या नहीं है एक्सेस करने के लिए उस मेमोरी को। थर्ड है आपका फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करना। द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इट मैनेज ऑल डाटा फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम, तो जितने भी फाइल्स हैं उन कंप्यूटर में उनको मैनेज करने का काम करता है कौन, तो ये है फाइल मैनेजमेंट। चौथा आपका होता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड मेंटेन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो है वो मैनेज करता है। आल्सो फैसिलिटेट्स द इंटरफेस बिटवीन ऑल द कनेक्टेड डिवाइस, और जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है उसे मैनेज किया जाता है किससे, तो डिवाइस मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके थे इनके जो कुछ फंक्शंस हैं, उस फंक्शंस को देखा हमने। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कितने टाइप्स हैं वो हम लोग देखेंगे। सो द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या है।
नाउ टाइप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एज फॉलोज, कुछ ऐसे हैं, क्या क्या हैं ये देखें। फर्स्ट है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ पहला है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स ए नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर, एक साथ में जो है नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूट एज ए ग्रुप, एक ग्रुप में किसी भी काम को जो है वो एक साथ इनपुट में भेजा जाता है और ग्रुप में एग्जीक्यूट भी किया जाता है, इसे आप बोलते हो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द जॉब्स, जॉब्स को शेड्यूल करना अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, जिसको आपको प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए उनको पहले रखेगा, फिर धीरे उसके बाद दूसरे को रखा जाता है, तो अन प्रायोरिटी बेसिस से शेड्यूल किया जाता है। एंड द रिसोर्स रिक्वायर्ड, और जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्स जो है, यूनिक्स जो है वो आपका है प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स का एग्जाम्पल है यूनिक्स। ओके, सेकंड है आपका single user operating systems. Now it is a type of operating system which allow only one user at a time, तो आपका एक यूजर एट a टाइम अगर यूज किया जा रहा है तो वो है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, अगर पीसी के लिए बात किया जाए, पीसी अगर जैसे कि अभी जो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह जो है, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दे आर यूज टू, दे आर डिजाइन टू मैनेज वन टास्क एट ए टाइम, आप एक टाइम पे एक ही टास्क जो है वो मैनेज कर सकते हो, इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल MS डॉस था, विंडोज 9X था, ये सारे जो है वो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या थे। नाउ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर, अब मल्टी यूजर है तो मल्टीपल यूजर होंगे, to access a computer systems concurrently. It is used to computer network that allows same data and applications to be accessed by the multiple user, तो आपके एक टाइम पे एक सेम डाटा को जो है वो काफी लोग जो है उसे यूज कर सके, एक्सेस कर सके, मल्टीपल यूजर जो है वो एक्सेस कर सकता हो एट द सेम टाइम पे, उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहा जाता है मल्टी यूजर। फॉर एग्जांपल VMS, VMS जो है वो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। नाउ द फोर्थ वन इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब मल्टी यूजर था, अब मल्टीटास्किंग, इट मींस मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्क बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। इट मींस इट इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, इट ऑल्सो अलाउ द यूजर टू स्विच बिटवीन द रनिंग एप्लीकेशन, तो आप एक एप्लीकेशन पे सिर्फ काम नहीं करोगे, आप दूसरी एप्लीकेशन साथ साथ आपके जो है वो मल्टीटास्क, मतलब दूसरे भी एप्लीकेशन पे आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके थे लिनक्स थे, यूनिक्स है, विंडोज 95 है, ये सारे जो है वो कौन से हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका एक साथ जो है वो एक से ज्यादा काम आप कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ अगर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो ये फिर फर्दर अगर क्लासिफाई किया गया है तो फिर ये दो क्लासिफिकेशन है। पहला है आपका प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और दूसरा है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्री प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग दैट अलाउ कंप्यूटर प्रोग्राम टू शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्स, ये जो है शेयर करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ओके, अलाउ करता है कंप्यूटर को। नाउ कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग सिस्टम, इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग, इन इट each प्रोग्राम कैन कंट्रोल द सीपीयू, इसमें सारे प्रोग्राम जो है वो कैन कंट्रोल द सीपीयू, सीपीयू के द्वारा कंट्रोल करते हैं फॉर एज लॉन्ग एज इट इज नीडेड, जब तक इनको जरूरत होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ वन इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू साइमल्टेनियसली शेयर द कंप्यूटर रिसोर्स, बहुत सारे प्रोग्राम जो है एक साथ ही आपके शेयर किए जाते हैं कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा। इट प्रोवाइड्स इच प्रोसेस टू बी रन, फॉर एग्जांपल मैक ओएस जो है वो आपका है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्स वन इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, RTOS। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन ए प्री डिटरमाइंड टाइम, एक प्री डिटरमाइंड टाइम होता है कि इस टाइम पे आपको जो है वो काम होगा। दे आर ऑफ्टन यूज टू एप्लीकेशन सच एज फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम जैसे हो गया, मिलिट्री एप्लीकेशन है, ये सारे जो है वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इट इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम्स के एबिलिटी और रिलायबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल लिनक्स जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो ये भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है? इन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑल द टास्क आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद द स्पेसिफिक टाइम लिमिट। अगर स्पेसिफिक टाइम लिमिट में है तो हार्ड रियल टाइम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑल द टास्क आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विद इन द स्पेसिफिक टाइम। तो आपके स्पेसिफिक टाइम में ये जो है वो कंप्लीट नहीं हो तो कोई भी बात नहीं है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ये जो है वो आपके नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विद इन द स्पेसिफिक टाइम, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट रियल टाइम। अब कहते हैं ना कि वो सर काफी हार्ड हैं और सर थोड़ा सा सॉफ्ट दिल के हैं। सॉफ्ट दिल के मतलब क्या है कि रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल है, मतलब टाइम लिमिट में काम नहीं करते हैं। हार्ड टीचर कौन होते हैं? जो कि टाइम लिमिट में ही काम आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि टाइम लिमिट में ही आप काम दे दो, दैट इज हार्ड रियल टाइम। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। यूजर इंटरफेस आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द यूजर इंटरफेस। द यूजर इंटरफेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट अलाउ यूजर टू इजिली एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से साथ कम्युनिकेट करने के लिए और उनका एक्सेस करने के लिए जो है वो यूजर इंटरफेस का काम होता है। एंड द हार्डवेयर, और हार्डवेयर के साथ उनका जो है उनको एक्सेस करने का काम होता है। द यूजर कैन इंटरेक्ट within with the computer by using mainly two kind of interface। अब दो तरह के इंटरफेस होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब ये काफी पूछा जाता है, सीजीयू ग्राफिक इंटरफेस, ये भी आपको याद रखना है फुल फॉर्म, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। एंड सेकेंड वन इज द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नाउ ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है? सीजीयू, सॉरी, जीयूआई। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यह एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है डेट इनेबल ए पर्सन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ सिंबल। किसके द्वारा? तो सिंबल के द्वारा, विजुअल मेटाफॉर के द्वारा एंड पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा। इट इज बेस्ड नॉन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन एप्पल प्रोडक्ट। तो सारे आपके एप्पल प्रोडक्ट जितने हैं वो किस पे बेस्ड है? तो जी यू आई ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे। द फर्स्ट ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाज डिजाइन्ड बाय द जेरोक्स कॉर्पोरेशन इन 1970s। तो ये आपसे पूछा जाता है कि पहला जो है वो जीयूआई जो है वो इंटरफेस किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जेरोक्स कॉर्पोरेशन इन 1970। जीयूआई कैन बी फाउंड इन हैंडहेल्ड डिवाइस, आपने पढ़ा था टाइप ऑफ डिवाइस, हैंडहेल्ड डिवाइस सच एज MP3 प्लेयर में होता है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर में होगा, गेमिंग डिवाइस, ये सारे जो हैं वो सारे क्या हैं? आपके GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CGI नॉन एज द कमांड लाइन इंटरफेस, इसे CLI भी बोला जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस। नाउ CUI इज ए मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्टिंग विद इन द कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर बाय टाइपिंग, किसके द्वारा? टाइप करके, कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और कमांड दे करके। CUI ओनली यूजेस टेक्स्ट टाइप, ये सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट टाइप यूज करते हैं। वन आफ्टर अनदर जस्ट एज ए कमांड यूज इन MS DOS, जैसे कि MS DOS में दिया जाता है। तो आप डिफरेंस क्या है CUI और GUI में? इसमें कैरेक्टर के द्वारा यानी कि टेक्स्ट के द्वारा दिया जाता है, जबकि ग्राफिक्स में आपका पॉइंटिंग डिवाइस वगैरह से जो है वो कमांड दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, जहां भी आपको बॉक्स दिखे, बॉक्स वाले जो पार्ट होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इनको आपको काफी अच्छे से आपको पढ़ना होता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको दिया होता है बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। नाउ बूटिंग, बूटिंग क्या कहलाता है? बूटिंग किसे कहते हैं? बूटिंग इज ए स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर अप्लायंस अंटिल इट कैन बी यूज, जब तक उसे यूज नहीं किया जा सकता उस टाइम तक का। इट कैन बी इनिशिएटेड बाय द हार्डवेयर सच एज स्टार्ट बटन और बाय द सॉफ्टवेयर कमांड। दीज आर द टू टाइप ऑफ बूटिंग, दो तरह के बूटिंग होते हैं। तो बूटिंग क्या होता है? आप कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हो, स्टार्ट जब तक होता है आपका, जब तक स्क्रीन दिखता है, आप बटन दबाते हो, बटन होने से लेके स्टार्ट जब तक आपको स्क्रीन नहीं शो करता है उस टाइम तक का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड बूटिंग, ठीक है। उसे बूटिंग करता है। अब कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग, दो तरह की बूटिंग होते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कोल्ड बूटिंग व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन। ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन, कंप्यूटर को टर्न करना आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन, शट डाउन होने के बाद का। नाउ वार्म बूटिंग क्या होता है? व्हेन ए कंप्यूटर इज रिस्टोर्ड बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की, ये जो की होता है कंट्रोल अल्ट डिलीट की, और बाय रीस्टार्ट बटन, ये आपका किसका शॉर्टकट है? दैट इज शॉर्टकट फॉर द रीस्टार्ट, कंट्रोल अल्ट डिलीट। और सॉरी, ये हो गया शट डाउन का आपका जो होता है वो शट डाउन, फोर्स शट डाउन जो किया जाता है शट डाउन के लिए आपका शॉर्टकट होता है।
और बाय रीस्टार्ट बटन इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। मतलब कि आपका अगर कंप्यूटर ऑन कंडीशन में है, ठीक है, तो ये आपके अप्लाइंसेस अगर चल रहे होंगे तो वो गर्म करेगा हार्डवेयर को। तो उस टाइम पे अगर आप बूटिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग होता है जब आपका कंप्यूटर शट डाउन मोड में हो, उस टाइम पे जो बूटिंग होता है दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखेंगे। ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम लोग देखेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम आता है यूनिक्स। आपने एग्जाम्पल अभी देखा था यूनिक्स के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन 1969। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कब जो है इन्वेंट किया गया था पहला यूनिक्स जो है 1969 बाय द कैन थॉमसन एंड डेनिस रिचर्ड। डेनिस रिची के द्वारा जो है वह यूनिक्स का जो है वो यूनिक्स जो है वो डेवलप किया गया था। इट इज़ प्राइमरली यूज टू सर्वर रेदर देन ए वर्क स्टेशन। इसको जो है पहले सर्वर की तरह नहीं, उसकी जगह पे एक वर्क स्टेशन की तरह यूज किया गया था। एंड शुड नॉट बी यूज बाय एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम। और इसे सिर्फ वही यूज कर सकता था जो इस सिस्टम को अच्छे से जानता हो या समझता हो, बाकी इस किसी और के द्वारा जो है इसे यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरा था एप्पल। एप्पल एप्पल मैकिंटोश, जो कि मैक ओएस है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 1984। ये 1984 में किसके द्वारा, तो स्टीव जॉब्स के द्वारा, जिसका कि काफी नाम है एप्पल के जो सीईओ हैं। एंड वाज इनिशिएटेड नेम्ड एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसे नाम दिया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर का। विच वाज लेटर नेम्ड एज द मैक ओएस। इसे बाद में बुलाया गया मैक ओएस को। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा गया था, तो एप्पल मैकिंटोश जो कि मैक ओएस है उसे कहा गया था एप्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर। थर्ड था आपका फिर लिनक्स। लिनक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। द फर्स्ट लिनक्स जो है वो कर्नल वाज रिलीज्ड इन सितंबर 1991 बाय द लिनक्स फॉरवर्ड। इट वाज एन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, दैट इज लिनक्स इज द ओपन ऑपरेटिंग ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स इज सिमिलर टू यूनिक्स। यूनिक्स की तरह ही लिनक्स था। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय एनीवन। किसी को जो है वो समझने में काफ़ी परेशानी होता था लिनक्स का। Now fourth one is the Microsoft Windows. माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या था, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन द जीयूआई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स अभी आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो सिस्टम जो है वो जीयूआई पे बेस्ड है। जीयूआई ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया, पहला इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट नेम्ड एज विंडोज इन operating environment named as Windows in 1985। 1985 में in response to the growing the interest in the GUI। ये 1985 में जो है नवंबर 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ अब उसके बाद देखते हैं हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से थे। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन स्मार्टफोन, जो कि आपके मोबाइल में अभी जो चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो स्मार्टफोन में चलते हैं, टैबलेट्स में चलते हैं, डिजिटल मोबाइल डिवाइस में चलते हैं। इट कंट्रोल मोबाइल डिवाइस एज इट डिजाइन सपोर्ट्स वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता हो। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जो कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है सपोर्ट करता हो। इट हैज़ बिल्ड इन सपोर्ट फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया फॉर्मेट, और मल्टीमीडिया फॉर्मेट को भी जो है वो सपोर्ट करता हो। कुछ पॉपुलर जो है वो हम लोग देखते हैं। पहला है आपका एंड्रॉयड, जो कि काफ़ी जो है वो वाइड है और काफ़ी मतलब यूज़ होता है ये। ठीक है, काफ़ी फेमस है, दैट इज एंड्रॉयड। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो है वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी मोबाइल्स, मैक्सिमम मोबाइल्स जो होते हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं। इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द गूगल, और ये एंड्रॉयड जो है वो किसके द्वारा किया गया है, डेवलप गूगल के द्वारा। इट इज़ बेस्ड ऑन द लिनक्स। लिनक्स पे बेस्ड है। मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस पे है, लिनक्स पे बेस्ड है। इट इज़ बेसिकली डिजाइन फॉर द टच स्क्रीन मोबाइल। टच स्क्रीन मोबाइल के लिए इसका जो है डिजाइन किया जाता है। लाइक टैबलेट हो, स्मार्टफोन है, ये सब चीज़ में होते हैं। नाउ इट इज द मोस्ट कॉमन यूज इन द मोबाइल फोन। ये काफ़ी जो है वो कॉमन यूज होता है मोबाइल फोन्स में। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, ये जो है वो 2018 का बात हो रहा है, जो कि 5 था। अभी लेटेस्ट आप जो है वो आपको देखने हैं कहाँ पे, तो वो आपको करंट अफेयर की सेक्शन में आएगा कि करंट अफेयर में लेटेस्ट जो है वो एंड्रॉयड अभी कौन से हैं, वो आपको देखने हैं। दूसरा है सैम्बियन। सैम्बियन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, और किसके द्वारा, सैम्बियन लिमिटेड के द्वारा। ओपन सोर्स सिस्टम, ये भी एक ओपन सोर्स मोबाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इनका यूज जो होता है, इट कैन बी यूज्ड बाय द मेनी मेजर हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग मोटरोला। मोटरोला में इसका यूज होता है, नोकिया है,
सैमसंग, सोनी, इन सब में इनबिल्ट आता है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ नोकिया में जो आया था वो था बेले, जो कि आपका 2012 अक्टूबर में आया था। अभी लेटेस्ट जो है वो आपको देखने हैं। अब होता है उसके बाद iOS। ठीक है, iOS जो होता है ये भी एक पॉपुलर मोबाइल एप्पल के जो मोबाइल आते हैं उसमें iOS होता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज इन द एप्पल आईफोन। आईफोन में यूज होता है, आईपैड हो, आईपैड, यानी कि एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें जो है वो iOS का यूज होता है। और ठीक है, ब्लैकबेरी जो है वो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिंडिंग स्मार्टफोन डेवलप्ड बाय द ब्लैकबेरी कंपनी, जो है वो अपना एक कंपनी था ब्लैकबेरी कंपनी, अभी भी है। इन्होंने निकाला था अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ब्लैकबेरी। ये जो है वो सपोर्ट करता था वेब 1.2 को। और उस टाइम पे 2016 में अगर आप बात करें तो उस टाइम पे ये ब्लैकबेरी का जो लेटेस्ट वर्जन था दैट इज 10.3.3 रिलीज हुआ था। नाउ अब हम लोग देखते हैं एम एस डॉस। माइक्रोसॉफ्ट जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इट इज द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन 1980। 1980 में जो है इनका डेवलपमेंट हुआ था इन माइक्रो कंप्यूटर। किसके लिए? तो एम एस डॉस जो है वो यूज किया जाता था माइक्रो कंप्यूटर के लिए। एम एस डॉस जो है वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो था रन ऑन पीसी डेवलप्ड बाय द आईबीएम कॉर्पोरेशन। ये भी पूछा जाता है कि कब जो है वो डेवलप किया गया था, तो आईबीएम कॉर्पोरेशन द्वारा 1981 में। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। It is a single user operating systems. It is only operating systems which can be loaded in the main memory of the computer। और ये जो है वो only एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है विच कैन बी लोडेड इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ए सिंगल डिस्क। सिंगल डिस्क के द्वारा जो है ये से ऑपरेट किया जाता था। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्ट्रक्चर अगर देखें तो कैसे होते थे? फोर एसेंशियल प्रोग्राम जो है वो एसोसिएट होते हैं विद द कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर, द वे ऑफ इंटरेक्ट विद देम। कौन कौन से होते हैं? चारों। तो ये हम लोग चारों देखते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड होता है। सेकंड इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस होता है। थर्ड होता है एम एस डॉस SOS प्रोग्राम। एंड फोर्थ वाइज द कमांड डॉट प्रोग्राम। तो बूट रिकॉर्ड क्या होता है? इट इंक्लूड द लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना इज कॉल्ड द बूट रिकॉर्ड। इट इज द मेन प्रोग्राम ऑफ एम एस डॉस। एम एस डॉस का ये मेन प्रोग्राम है। उसके बाद होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड प्रोग्राम। हार्डवेयर और प्रोग्राम के बीच में जो है वो एक इंटरफेस का काम करता है, वो कौन है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द थर्ड वन इज द एम एस डॉस SYS program, MS dot SYS program. It is a collection of program। ये क्या है? कलेक्शन है प्रोग्राम्स का, रूटीन्स, प्रोग्राम्स रूटीन्स एंड डाटा टेबल दैट प्रोवाइड्स हाई लेवल प्रोग्राम। ये हाई लेवल प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है सच एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ कमांड डॉट प्रोग्राम है। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड। ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड देते हैं दैट गिव्स यूजर एक्सेस टू फाइल मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन एंड मिसलेनियस फंक्शंस के लिए कमांड डॉट प्रोग्राम का यूज होता है। नाउ अगर देखें कॉन्फ़िगर ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कॉन्फ़िगर किया गया, कॉन्फ़िगर डॉट सिज ऑटोएक्स bat and file provide the environment to computer to set commands। configure dot sys it adjusts the systems according to the command। command के according ये system को adjust करता है। auto execute dot bat is the system is powered on this file execute in automatically। और ये automatically जो है वो command को line में लेता है। ना important extension and their meaning। extensions अगर कुछ पूछा जाए, डॉट exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, डॉट कॉम मतलब कमांड फाइल, डॉट बैट मतलब बैच फाइल, डॉट डॉक मतलब डॉक्यूमेंट फाइल, डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल, डॉट पीआरजी प्रोग्राम फाइल, डॉट ओवीआर मतलब ओवरलेज, डॉट एसवाईएस इट मीन सिस्टम्स फाइल। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन हिसाब से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब डॉस कमांड के कुछ टाइप्स हैं। दो टाइप हैं, पहला है इंटरनल कमांड, दूसरा एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड क्या होते हैं? दिस कमांड आर ऑटोमेटिकली लोडेड। ऑटोमेटिकली लोडेड होते हैं इनटू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी व्हेन द बूटिंग प्रोसेस गेट कंप्लीटेड, तब जाके बूटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल डेट टाइम, जो आपका टीट दिखाता है, टाइम दिखाता है। ठीक है, वॉल्यूम, डायरेक्टरी, कॉपी, ये सारी चीज जो है वो इंटरनल कमांड है। एक्सटर्नल कमांड में क्या आते हैं? दिस कमांड्स रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फाइल्स टू बी लोडेड इन द कंप्यूटर टू रन। एग्जांपल चेकिंग दिस, डिस्क को चेक करने के लिए आपको एक्सटर्नल कमांड देना होता है। कंपेयरिंग डिस्क फॉर्मेट करने के लिए जो है वो एक्सटर्नल कमांड होते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं, फुल फॉर्म हम लोग देखते जाएंगे। सीडी जो होता है वो चेंज डायरेक्टरी मूव टू ए स्पेसिफिक फोल्डर। सीडी जो है वो क्या काम करता है? सीएलएस क्लियर द स्क्रीन। अगर सीएलएस का फुल फॉर्म है तो दैट इज क्लियर द स्क्रीन। कॉपी, कॉपी और मोर फाइल टू अनदर लोकेशन काम होता है। डेट काम होता है
डिस्प्ले और सेट द डेट करने के लिए डेट कमांड होता है। del डिलीट होता है किसी फाइल को डिलीट करने के लिए। डायरेक्टरी होता है डिस्प्ले लिस्ट और फाइल और फोल्डर को दिखाने के लिए। dir इरेज करना हो, अगर किसी को डिलीट करना हो तो। एडिट करने के लिए और व्यू करने के लिए एडिट होता है। एग्जिट, अगर किसी भी आप कमांड से बाहर जाना चाहते हो तो एग्जिट करते हैं। फॉर्मेट होते हैं किसी भी डिस्क को प्रिपेयर करना और इरेज करने के काम में फॉर्मेट आता है। इफ कंडीशनली होता है किसी भी कमांड को परफॉर्म करने के लिए। एमडी जो होता है न्यू फॉर्मेट न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए। एमडी मूव फाइल को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह फाइल या फोल्डर को मूव करने के लिए। पाथ जो होता है वो सेट ऑफ सर्च एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो सेट होते हैं उन्हें करते हैं। प्रिंट जो है वो किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। REN जो होता है रीनेम करने के लिए। RD जो होता है रिमूवल रिमूव करने के लिए। किसी एम्प्टी डायरेक्टरी को सॉर्ट करना हो अगर किसी को तो सॉर्ट इनपुट एंड डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। स्टार्ट करना हो प्रोग्राम और कमांड या बैच फाइल को। टाइम जो है वो डिस्प्ले करेगा टाइम को। टाइप अगर दिखाना हो तो कंटेंट किस टाइप के हैं, किस टेक्स्ट फाइल। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल को डिस्प्ले करने के लिए टाइप। VR जो है वो डिस्प्ले वर्जन इंफॉर्मेशन एंड एक्स कॉपी जो है वो मल्टीपल फाइल को कॉपी करना होता है। डायरेक्टरी और ड्राइव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन अगर आपको करना हो तो। ये सारे जो है वो कमांड है, ठीक है, जो कमांड यूज होते हैं। तो कमांड में एक और रह गया आपका कॉल। कॉल अगर है तो बैच प्रोग्राम को एक जगह से दूसरी जगह को अगर ट्रांसफर करना है तो ये सारे जो हैं वो शॉर्टकट्स हैं जो कमांड से ये दिए जाते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिट्स बिट्स, दिस इज अ टिट्स बिट्स। स्पूलिंग, स्पूलिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा टू ए स्पूल और बफर और टेम्पोररी स्टोरेज। स्पूल मतलब होता है कहाँ पे? तो बफर में या टेम्पोररी स्टोरेज एरिया में अगर किसी भी डाटा को सेंड करना हो, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। कर्नल क्या होता है? कर्नल is the core of the operating systems. Kernel is the core of the operating system that supports the process by providing a path to the peripheral device. Now the core of operating systems that support the process, ये process को support करता है by provide करके a path to the peripheral device के द्वारा। Now shell क्या होता है? It is a program which interpret commands, gives the user। इट इज अ प्रोग्राम विच इंटरप्रेट्स कमांड, कमांड को इंटरप्रेट करते हैं और डाटा को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल। नाउ थ्रेड इज ए टास्क दैट रन विच अदर टास्क कंकरेंटली विद इन द सेम प्रोसेस। अगर सेम प्रोसेस में दूसरे टास्क जो है वो कंकरेंटली अगर चल रहा हो, रन कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड थ्रेड। ओके, तो ये हमने देखा आपके जो थ्योरी पार्ट थे ऑपरेटिंग सिस्टम से, उससे हम लोगों ने देखा। उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक जो है आपने हर एक चीज़ को समझा, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।